genetics. This is lecture 9, class 12th, English medium. In this lecture today we're going to discuss pleiotropy. In this condition, one gene determine more than one character. In this condition, one gene determines more than one character. तो इस कंडीशन में जो प्लियोट्रॉपी है, प्लियोट्रॉपी यही है कि जहाँ पर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। सिंपल कंडीशन में जब अभी तक पढ़ा है जितना भी मेंडल और आफ्टर मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं देखा अभी तक कि एक जीन किसी एक से ज़्यादा कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बट यहाँ पर कुछ एनिमल्स में ऐसा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जहाँ पर सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इज फ्रूट फ्लाई। फाउंड ऑन फ्रूट्स इन फ्रूट मार्केट, फ्रूट शॉप और एट होम। तो घरों में या फ्रूट मार्केट में कहीं पर भी जहाँ भी फ्रूट्स होते हैं तो उन पर एक छोटी सी फ्लाई मिलती है, बिल्कुल मॉस्किटो के साइज़ की, जो ड्रोसोफिला होती है। ड्रोसोफिला टू टाइप्स की मिलती है, रेड आइड एंड वाइट आइड। तो एक रेड आई की ड्रोसोफिला होती है, एक वाइट आई की ड्रोसोफिला होती है। यहाँ बात करेंगे वाइट आइड ड्रोसोफिला की। वाइट आइड ड्रोसोफिला के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, दैट इज़ WW। दिस इज़ एक्स लिंक्ड जीन। ये जीन उसके एक्स क्रोमोजोम पर, जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम है, उस पर प्रेजेंट होता है। दिस इज़ अ रिसेसिव जीन। ये एक रिसेसिव जीन है, और जब रिसेसिव जीन है तो ये सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि रिसेसिव जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है तभी अपना कैरेक्टर शो करता है। यानी कि जब ये WW दोनों साथ होंगे तभी आई का कलर वाइट होगा। अगर ये WW साथ में नहीं है, यहाँ W के साथ में R है जो रेड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो इसका कलर वाइट नहीं होगा, आई का कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड आई इज़ डोमिनेंट ऑन वाइट आई। जो जीन रिस्पॉन्सिबल है रेड आई के लिए, वो वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन पर डोमिनेंट है। तो यहाँ पर ये रिसेसिव जीन है, होमोजाइगस कंडीशन में शो होगा। अब जब ये होमोजाइगस कंडीशन में शो हो रहा है तो उस कंडीशन में ये कुछ और कैरेक्टर्स भी शो करता है, और जो कैरेक्टर्स ये शो कर रहा है, दीज आर कॉइल्ड स्टमक, एंड रिड्यूस्ड विंग। तो यहाँ पर इनका स्टमक कॉइल्ड होगा और साथ में इनके विंग भी रिड्यूस्ड टाइप के होंगे। तो ये एक ही जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए। वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिड्यूस्ड विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉइल्ड स्टमक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज प्लियोट्रॉपी। वन जीन डिटरमाइंस मोर देन वन कैरेक्टर। इसका एक एग्जाम्पल और है। The second example is of sickle cell anemia. एनीमिया को सिंपल खून की कमी कहते हैं। एनीमिया के कई टाइप्स हैं, जिनमें से एक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारे RBC है, जिसका नॉर्मली शेप कुछ इस टाइप का बाइकॉनकेव शेप होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस टाइप के शेप में। सिकल जो घास काटने का होता है, हसिया उसे कहते हैं, कुछ इस टाइप का ही होता है वो।
तो ये आरबीसी भी कुछ ऐसी हो जाती है और उसके बाद में ये अपना फंक्शन नहीं कर पाती, ये ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाती। एक्चुअल में इसका मेन रीज़न है जो जीन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन पर, यहाँ कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है। HB हीमोग्लोबिन, इस पर जो जीन प्रेजेंट है AA, AS, SS, ये 3 कंडीशन यहाँ पर मिल जाएगी। इनमें जो जीन है, जब A और A होमोजाइगस कंडीशन में होगा उस कंडीशन में ये नॉर्मल होंगे, जब AS हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये वेक्टर होंगे या कैरियर होंगे, और जब कंडीशन SS होमोजाइगस कंडीशन होगी तब ये डिजीज्ड होंगे। तो इस कंडीशन में ये डिजीज्ड है और उनमें सिकल सेल एनीमिया मिलेगा। बट यहाँ पर ये कैरियर है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, जिनको भी सिकल सेल एनीमिया होता है उनकी एक तो आरबीसी बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, घूम जाती है, और इसका मेन रीज़न है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पर अगर SS होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, S जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तो उस कंडीशन में इनका जो हीमोग्लोबिन है वो डीनेचर हो जाएगा, और उसके बाद में हीमोग्लोबिन के डीनेचर होने से जो आरबीसी है वो भी सिकल शेप की हो जाएगी। जिनमें सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता। उसका रीज़न ये है, मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम ऐसी आरबीसी से न्यूट्रिशन गेन नहीं कर सकता, इसीलिए इन लोगों में जब वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं होता। इसमें एक छोटी सी कंडीशन और देखते हैं। अगर क्रॉस करवाते हैं दो कैरियर के बीच में, एक मेल और एक फीमेल जो दोनों ही कैरियर हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, एक मेल है और एक फीमेल है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चेकर बोर्ड बनाने की जगह इसको सिंपल ऐसे ही क्रॉस करा देते हैं। इनका क्रॉस इससे होगा, यहाँ आ जाएगा AA, यहाँ AS, AS, SS। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 25% नॉर्मल प्रोजेनी के चांसेस होंगे, 50% कैरियर प्रोजेनी के चांसेस होंगे, एंड 25% चांसेस होंगे डिजीज्ड प्रोजेनी होने के। दिस इज प्लियोट्रॉपी।